चलो देखो, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 10th NCERT। देखो हला नहीं कर, आराम से देखो। अब देखना क्या है यहाँ पर, पहले तो ध्यान से देख लेंगे कि P/Q को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस P/Q को परमेय संख्या के रूप में नहीं। यदि P बराबर PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, P/Q जो होगा वो परमेय संख्या के रूप में होगा, लेकिन P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलो तो नहीं लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, बनवा दिया, सो इसमें दोनों में अंतर देख लेना। अब क्या करना है कि यहां से लिखना है कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 कौन संख्या है, परमेय संख्या। अब इसमें जरा देख लेना है कि √3 कौन संख्या है, परमेय संख्या है। जरा ध्यान से देख लेना, जब √3 परमेय संख्या है तो √3 तो अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको हमने माना कि ये परमेय संख्या है। और ये P/Q, तो हमने बताया था कि P/Q किस रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या के रूप में, और P/Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों क्या ना, सॉरी यहाँ पर एक लिख देना है कि यहाँ P/Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इस P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। अब गुणनफल जरा कर ध्यान से, कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, तो क्या करना है, इसको आप चाहे तो समीकरण क्या मान लेंगे, एक। हम लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √3, तो इसका वर्ग हो जाएगा। फिर P/Q, तो P/Q का कभी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, तो √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 3 बराबर ये P का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे कि ये ध्यान से देखोगे, यहाँ 3 है, तो ये एक काम करेंगे, यहाँ से Q को यहाँ पर गुना कर देंगे, तो हमारे पास जो एक खंड हो जाएगा, ये 3 इंटू कथी हो जाएगा, Q, क्योंकि ये Q को यहाँ पर रख देंगे, और ये P² क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना करेंगे ध्यान से, तो फिर हमारे पास यही यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जो है ये भिन्न संख्या है, कौन संख्या है, ये भिन्न के रूप में है। ध्यान से देखो, ये किसके रूप में है, पूर्णांक के रूप में, और ये किसके रूप में है, भिन्न मतलब कथी, परमेय के रूप में है। अब ध्यान से देख लो, कभी भी भिन्न जो होता है वो पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, मतलब भिन्न जो है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। भिन्न जो 0 से स्टार्ट होके +1 भी जाए और -1 भी जाए, मतलब 0 से स्टार्ट होकर +1 पर जा सकता है और -1 पर भी जाए, तो वो हो जाता है कथी, कौन संख्या, पूर्णांक। और भिन्न क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते थे। देखो ये P/Q के रूप में लिखा गया, तो ये भिन्न हो गया, लेकिन ये क्या हो गया,
पूर्णांक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये q का कथी है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः, देखो ये पूर्णांक होगा भिन्न होगा, ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः पूर्णांक बराबर कथी हो जाएगा, भिन्न, कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अतः इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी या गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 एक कथी है, अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। ये एग्जाम में आपको अंक 3 नंबर का पूछेगा, एकदम 100%, ये 3 अंक का पूछेगा। चाहे ये पूछ दे आपको कहीं भी पूछ सकता है, हो सकता है कि आपको ये पूछ देगा √2 भी पूछ सकता है, या √3 भी पूछ सकता है, या √5 ही पूछ सकता है, या हो सकता है 3 + 2 √5 पूछ सकता है। यानी इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन रहेगा कोशिश करिएगा कि इसको ऐसा ही बनाने के लिए। ये एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, एकदम कैनल पूछेगा, 3 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।